लोकतंत्र जैसे मंदिर में सिर्फ ये अधिकार महागठबंधन और एनडीए का ही है चुनाव लड़ने का। अगर हम चुनाव लड़े तो वोट कटवा हो गए। अरे भाई, आप दोनों को जनता ने नकार दिया, यहाँ से आप दोनों को जनता ने यहाँ से हरा दिया है। आप फिर भी रिजेक्टेड माल को एक जबरदस्ती जनता के बीच बेचना चाहेंगे तो बिकेगा। ये सनी किसी के चाहने से पार्टी नहीं बनाया है। इनका वोट बैंक किसी के चाहने से नहीं हुआ है। इनका अपना वोट बैंक इन्होंने जमीन पर संघर्ष करके बनाया है, जनता के लिए आवाज उठाकर बनाया है। भाजपा जैसा नहीं है कि जो भाजपा को सीटा उसको भाजपा ने दरकिनार कर दिया। ऐसा कोई सका नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जब दोनों कैंडिडेट का ऐलान हुआ था उसमें जनता काफी आक्रोशित हो चुका था। जनता के अंदर मायूसी छा गया था कि हमने जिसको हराया फिर से उसी को टिकट दे दिया गया। और उसी सब चीज को देखते हुए वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मुकेश सहनी ने जनता से सलाह लेकर कुटनी में सर्वे करवा करके नीलाभ कुमार को कैंडिडेट बनाया। और जब से नीलाभ कुमार कैंडिडेट बने तब से जनता के अंदर उत्साह जग गया है। कुटनी में सड़क नहीं है, गली नहीं है, नली नहीं है, लोग रहने के लिए घर नहीं है। जो लोग बात करते थे कि बिहार को नेपाल बना देंगे, एक बात करते थे भारत को विश्व गुरु बना देंगे, अगर धरातल पे कुटनी में आके देखा जाए तो इन लोगों का दावा बिल्कुल फेल हो जाएगा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। कुल्हनी उपचुनाव के दंगल में चुनाव प्रचार अब काफी तेज हो चुका है। मुकेश सहनी लगातार रोड शो कर रहे हैं। वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज हमारे साथ हैं। मुकेश सहनी का रोड शो जो है लगातार चल रहा है। वीआईपी के लिए आप लोग माहौल तैयार कर रहे हैं। भूमिहार कार्ड जो है मुकेश सहनी का, उसको लेकर बड़ी चर्चा है, लेकिन फिर भी वोट कटवा ही कहा जा रहा है। अब ये देखिए, वही लोग वोट कटवा हमको करे जो अपने वोट कटवा के स्थिति में है। अब ये बताइए कि लोकतंत्र जैसे मंदिर में सिर्फ ये अधिकार महागठबंधन और एनडीए का ही है चुनाव लड़ने का। अगर हम चुनाव लड़े तो वोट कटवा हो गए। अरे भाई, आप दोनों को जनता ने नकार दिया, यहाँ से आप दोनों को जनता ने यहाँ से हरा दिया है। आप फिर भी रिजेक्टेड माल को एक जबरदस्ती जनता के बीच बेचना चाहेंगे तो बिकेगा। इन दोनों रिजेक्ट हो गए हैं। नीलाभ कुमार के प्रति जनता का उत्साह, युवाओं का उत्साह है और नीलाभ कुमार के जनता का प्यार मिल रहा है। बाकी लोग जो बोल रहे हैं वोट कटवा की स्थिति वो लोग खुद है, क्योंकि उनको ऐसा कैंडिडेट उन्होंने दिया है जिसको जनता ने पहले ही हरा के वापस भेज चुका है। आपकी पार्टी के सुप्रीमो जो है वो लगातार रोड शो कर रहे हैं और आप लोग को डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए भी भेजा गया है। कई पंचायतों में आपने दौरा किया, हमने देखा, आपने वीडियो वगैरह भी बनाया था कि सड़क की हालत खराब है। जनता से जब बातचीत हो रही है तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? जनता से बात होने के बाद जनता खुलेआम ये बोल रहा है कि हमने 10 साल एक को मौका दिया, एक को 15 साल मौका दिया, 25 साल में हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। और हमने आंखों से देखा, राजमोहन सिंह जी, हमने आंखों से देखा कि आजादी के 75 वर्ष बीत गए। हमारा देश आजादी के 75वां वर्ष महोत्सव मनाया, लेकिन आज भी कुटनी के जनता आज भी पीछे रह गया। कुटनी में सड़क नहीं है, गली नहीं है, नली नहीं है, लोग रहने के लिए घर नहीं है। जो लोग बात करते थे कि बिहार को नेपाल बना देंगे, एक बात करते थे भारत को विश्व गुरु बना देंगे, अगर धरातल पे कुटनी में आके देखा जाए तो इन लोगों का दावा बिल्कुल फेल हो जाएगा। यहाँ की जनता की स्थिति है कि जाने के लिए सड़क तक नहीं है। लोग फूस के मकान बना के रह रहे हैं घरों में। जब ब्लॉक में जाते हैं इंदिरा आवास के लिए उनसे घूस लिया जाता है, राशन कार्ड के लिए जाते हैं घूस लिया जाता है। तो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से व्यापक कुटनी में है, यहाँ से जो भी प्रतिनिधि पूर्व में जीत के गए हैं सारे लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए हैं। जनता का विकास नहीं हुआ, जनता के अंदर आक्रोश है। जब दोनों कैंडिडेट का ऐलान हुआ था उसमें जनता काफी आक्रोशित हो चुका था। जनता के अंदर मायूसी छा गया था कि हमने जिसको हराया फिर से उसी को टिकट दे दिया गया। और उसी सब चीज को देखते हुए वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मुकेश सहनी ने जनता से सलाह लेकर कुटनी में सर्वे करवा करके नीलाभ कुमार को कैंडिडेट बनाया। और जब से नीलाभ कुमार कैंडिडेट बने तब से जनता के अंदर उत्साह जग गया है। जनता के लिए एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई है, आगे कुआं पीछे खाए और दोनों से बचने के लिए नाव छप्पर चढ़ के जाए। लेकिन सियासी बयान ये आए हैं कि नीतीश कुमार की सलाह पर जो है मुकेश सहनी ने यहाँ पर कैंडिडेट दिया है ताकि भाजपा का वोट काटा जा सके। हम किसी का वोट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़, हम अपने चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा समीकरण तगड़ा बनता जा रहा है। ये लोग वही लोग आरोप लगा रहे हैं जिनका संस्कार ही रहा एक दूसरे को हराने के, एक दूसरे पार्टी को खड़ा कर देना। भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास आप सबको मालूम होगा। भारतीय जनता पार्टी तो खुद अपाहिज पार्टी है, बिना बैसाखी के तो चल ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है क्या अकेले चुनाव लड़ने का? बिहार में अकेले जदयू की भी सरकार आज तक नहीं बनी है, भाजपा की भी नहीं बनी है। बैसाखी की विरोध जो है हर पार्टी को तो पड़ती है। मुकेश सहनी किसी के चाहने से पार्टी नहीं बनाया है। इनका वोट बैंक किसी के चाहने से नहीं हुआ है। इनका अपना वोट बैंक इन्होंने जमीन पर संघर्ष करके बनाया है, जनता के लिए आवाज उठाकर बनाया है। भाजपा जैसा नहीं है कि जो भाजपा को सीटा उसको भाजपा ने दरकिनार कर दिया। ऐसा कोई सका नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और सबके सहयोग से भाजपा सरकार बनाया है।
अगर मुकेश सहनी जी 4 विधायकों के साथ भाजपा का समर्थन नहीं किए होते तो भाजपा के सरकार में लोग मंत्री नहीं बन पाते, 2014 में मोदी की सरकार नहीं बनता। और मुकेश सहनी का समर्थन लेके भाजपा सरकार में आ गया, इनको मंत्रिमंडल से हटवा दिया, इनको विधायकों को तोड़ दिया, खुशी मना रहा था कि मुकेश सहनी को सड़क पे ला दिए। भगवान सब देखते हैं। मुकेश सहनी के हटने के बाद आपका पूरा सरकार खत्म हो गया, आपका पूर्व जितने मंत्री थे अग्निवीर के तहत पूर्व मंत्री हो गए। आप अपना घर बचाइए, जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसका घर में खुद आग लग जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है एक दूसरे को भाला भोग के राजनीति करने का। तो बिहार है भैया, बिहार में चलने नहीं देंगे। बिहार में जनता को ठगिएगा, जनता को बलगलाइएगा। 14 में लोग नाटक करते थे। हर गांव में, एक देहात में आप लोग जाते होंगे तो महाभारत होता है जिसमें बहुत लोग बहुत तरह के पार्ट लेते हैं, कोई रोने वाला, कोई हंसने वाला, कोई गाने वाला, कोई नाचने वाला पार्ट लेता है। तो इस देश को भी मोदी जो एक महाभारत बना दिए हैं, अपने रोने वाला पार्ट लेते हैं, जहां जाते हैं जहां रोने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तो फकीर ले झोला चल पड़ा। अरे भाई, भारत एक पहला देश है जहां के फकीर ऑडी पर चलते हैं। बताइए, मोदी जी जैसा व्यक्ति रेंज रोवर कार पर चलते हैं, जैसा नोट जैसा कोट पहनते हैं और कहते हैं कि हम फकीर हैं। फकीर कहने वाला मोदी सबका फकीर बना दिया। बिहार के लोग आज बिहार में पिछड़ा हो गया, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिहार में बना। आके दरभंगा में वादा किए थे कि बिहार को हम बहुत रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक 2 को भी रोजगार नहीं दे पाए हैं। और अपने पैसा बचाने के लिए, अपना जेब भरने के लिए, सांसद का जेब भरने के लिए सेना के जवानों को अग्निवीर के तहत बहाल करेंगे। एक बात हमको बताइए, खाली भाजपा के ऊपर ही हमला करने के लिए पार्टी की तरफ से आपको आदेश मिला हुआ है? जदयू के खिलाफ आप चुनाव बताइए कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत क्यों हम गावेंगे? जब ब्याह हो रहा है हंसुआ के तो गीत हंसुआ के गावेंगे। सरकार तो जदयू और राजद की बन गई है ना। भाजपा हमको खिलाफ बोल रहा है, हमको भाजपा खिलाफ बोला था, हम जदयू के खिलाफ बोले। अरे जो हम पे जब सवाल करेगा उसी को ना हम जवाब देंगे जी। मनोज कुशवाहा के खिलाफ कुछ नहीं है। अरे हम तो कैंडिडेट उतार दिए हैं। जब मेरा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, ऐसा थोड़ी जो हमारा प्रचार में लिखा हुआ कि मनोज कुशवाहा से हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा से। भाजपा तो लड़ाई नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार से आगे गठबंधन हो सकता है। देखिए राजमोहन जी, अब जब हम कैंडिडेट उठा रहे हैं तो दोनों के खिलाफ कैंडिडेट उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो समर्थन करके उठा रहे हैं, वो विरोध करके उठा रहे हैं। लेकिन अपनी संभावनाएं जो उसको जिंदा रखे हुए हैं कि आगे चल के नीतीश कुमार जो है अगर बातचीत होती तो गठबंधन हो जाए। जो मेरे मुद्दे के साथ खड़ा रहेगा, जो हमको सम्मान देगा, मैं उसके साथ गठबंधन करूंगा। भाजपा क्या बपौती है क्या? भाजपा क्या किसी का बपौती है क्या कि भाजपा को हमने एग्रीमेंट कर दिया है? जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, जो हमको सम्मान देगा, उसी को सम्मान देंगे। और ये बात मान लीजिए, मेरी लड़ाई महागठबंधन से है, भाजपा तो यहाँ लड़ाई में नहीं है। भाजपा कहाँ लड़ाई में है? भाजपा का बॉडी लैंग्वेज सारे नेताओं को मंत्री चलवा रहे हैं। पूरे केंद्र के मंत्री को उतार दिया गया है बिहार में। जब उनसे सवाल पूछ देता है कि गली नली सड़क नहीं बनवाए हैं, तब बिलख के भागना शुरू कर देते हैं। तो जवाब दीजिए ना। 9 साल आपकी केंद्र में सरकार आए हो गया। 14 से पहले माथा पर सिलेंडर कोई साइकिल लेकर घूमता था कि पेट्रोल का दाम, ये लोग बोलते थे कि 60 वाली सरकार चाहिए कि 40 वाली। अरे भैया, हमने 40 वाली सरकार बनाने के लिए आपको वोट दिया, आप कर दिए 120 वाला सरकार। पेट्रोल का दाम 120 हो गया। उज्ज्वला योजना के तहत को डिब्बा बांटे, अब डिब्बा सबके घर में टंगा गया झोपड़ी में। इसका जवाब दीजिए ना। के तो खाली राम हनुमान से रानीत होता है। कुल्हनी का स्थानीय मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं होता लग रहा। जात पात पर ज्यादा बात हो रही है, समीकरण पर ज्यादा बातें हो रही है, विकास का जो मुद्दा है उस पर बात कम हो रही है। जात पात और धर्म पे राजनीति भाजपा करता है, क्योंकि भाजपा से झूठा पार्टी देश में कोई है ये नहीं है। देश के जनता को ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार था तो महंगाई बढ़ रहा था, कांग्रेस की सरकार था तो देशद्रोहियों की सरकार थी, और भाजपा देशभक्त की सरकार में महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल के दाम बढ़ गए, युवा पकौड़ा बेच रहा है। एक चाय बेचने वाला मोदी सब युवा, पढ़ा लिखा युवा को पकौड़ा बेचवा रहा है। अब बताइए, इस देश का दुर्भाग्य है कि बीए एमबीए, पटना में चले जाइए, बीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला मिलता है। एक चाय बेचने वाला मोदी जी बीए एमबीए करने वाला व्यक्ति को चाय बेचवा रहे हैं। तो ये तो बिहार का और ये तो देश का हालात हो चुका है। और अभी भी ये लोग बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वास्तविकता है, ऐसा कारनामा मोदी ही कर सकता है, जनता का दोहन करके अपना पेट भर सकता है। चलिए, तो वीआईपी के प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज। कुल्हनी उपचुनाव के दंगल में जो है लगातार मुकेश सहनी की पार्टी का प्रचार जो है वो तेज हो चला है। मुकेश सहनी लगातार रोड शो कर रहे हैं, पुरुषोत्तम भी जो है लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ रोड शो में भी शामिल हुए हैं। सकरी से लेकर छाजन तक आज रोड शो हुआ है और दुबियाही चौक पर हमने इनसे बातचीत की। बातचीत के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।